आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या मजाक चल रहा है? देखिए, यूट्यूब में पाकिस्तानी एक्टर्स, क्रिकेटर्स के अकाउंट को रीइंस्टेट किया, हालांकि फिर से बैन लगाया, बट कुछ पे, सब पे नहीं। तो इसकी बात करेंगे, तफ्तीश से बात करेंगे, ठीक है, कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजंस हो सकते हैं इस बैन को हटाने में। एशिया कप भी होने वाला है और उसमें भी इंडिया पाकिस्तान जो है यूएई में उनकी भिड़ंत होगी। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन दोस्तों, हम स्टडी ग्लोस यूपीएससी क्षेत्र में क्रांति लेकर आया है। हम 1-to-1 मेंटोरशिप दे रहे हैं। आपकी जो कोर प्रॉब्लम होती है, आईएएस आप क्यों नहीं निकाल पाते हो, आप सीधा अब हम आपको बताएंगे कि आपका आईएएस क्यों नहीं निकल रहा है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो हमारी तरफ से कौन जाएगा। मैं खुद दोस्तों इसको पूरा स्क्रूटनाइज कर रहा हूं। तो 1-to-1 मेंटोरशिप, पूरा सिलेबस कवर, और ये पूरी लाइव क्लास है। शुरू से हम नया बैच जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। रिविजन क्लास, 4000 से ज्यादा एमसीक्यूज, मेन सैंपल क्वेश्चन, कमाल। तो वैलिडिटी इसके अगले मेंस तक, यानी कि 1.5 साल से ऊपर, मात्र 20,000 का कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। लेकिन सबसे बड़ी इसमें करंट अफेयर्स और जो मेंटोरशिप है, 1-on-1 मेंटोरशिप, कि अब हम आपका हाथ पकड़ के बताएंगे कि आखिरकार आप कहाँ गलती कर रहे हो। तो अगर आपको आईएएस बनना है तो हमारे कलेक्टर बैच को जरूर ज्वाइन करें। तो बात करेंगे कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं सेलिब्रिटीज और यूट्यूबर्स के, देखिए उनके व्यूज आ नहीं रहे, ये हम सबको पता है। इंडियन ऑडियंस बहुत एक्टिव है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इतना इंटरनेट कोई चलाता नहीं है भाई। आधे से ज़्यादा वहाँ पे जनता जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है। तो कम लोग हैं। और ये हमने देखा कि जब भारत ने अनफॉलो किया या जब यूट्यूब अकाउंट्स बैन हुए, तो उसके बाद उनके व्यूज़ में ड्रास्टिक ड्रॉप देखने को मिला। जहाँ पे मिलियंस में व्यूज़ आते थे, वहाँ पे 1,50,000 ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंडियन ऑडियंस, और देखिए इंडिया को लेकर वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार है और वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे एडमायर किया जाता है। अब देखिए, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि भाई देखिए प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे, सरकार और मिलिट्री। और जब तक आप पाकिस्तान को तोड़ेंगे नहीं, जब तक आप मिलिट्री को ख़त्म नहीं करेंगे, ये आतंकवाद की प्रॉब्लम होगी ही। आपको पाकिस्तान का परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा स्टेप था कि यहाँ पे सोशल मीडिया या एक तरीके से कट ऑफ एकदम पाकिस्तान से, बट उनको दोबारा रीइंस्टेट किया गया। अब देखिए, जो इनका आईएसपीआर है, पाकिस्तान का आईएसपीआर, आपको पता है कि पाकिस्तान के जो ड्रामा है वो भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। उनके 70 to 80% जो रेवेन्यू है वो भारत से आ रहा है। भारतीय लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो अब आईएसपीआर क्या करता है, उनके कुछ जो कैसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलता है कि उनकी आईएसआई, उनकी मिलिट्री उनको फंड करती है। और ये आईएसपीआर जो है काफ़ी ऐसे सीरियल्स को फंड करता है, ठीक है। और एक मैं देख रहा था, ऐसे ही क्लिप आ गई मेरे पास, तो उसमें ये बता रहे थे कि हमको शादी करनी है, भारत में एक लड़का है, तो बोले कि लड़की है, तो अच्छा भारत में एक लड़की है तो तुम हमारे दुश्मन देश से शादी करोगी। तो इस तरीके की जब बातें बताई जाती हैं और धीमे धीमे सटल ब्रेन वॉश होता है, ये सटल अटैक करने की, और ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान में सब बढ़िया है, सब अच्छा है, प्रॉब्लम तो एक्चुअली तुम में है। ये आईएसपीआर का ये प्रॉपर प्रोपेगेंडा होता है। ये पैसे दिए जाते हैं इनको, ओके। जो पैसे इनको इकोनॉमी में लगाने चाहिए उससे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करते हैं। और इसको बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, बट ये समझ नहीं पाते हैं और काफी लोग इसका जो है वो शिकार हो जाते हैं। लेकिन अब पहलगांव हमले के बाद इन सबको बैन कर दिया गया। सरकार ने कहा कि नहीं, इसको हम नहीं। लेकिन अभी क्या है कि जो रिस्ट्रिक्टेड सोशल मीडिया अकाउंट थे उनको दोबारा से रीइंस्टेट कर लिया गया। अब अगर दोबारा से रीइंस्टेट किया गया है, अब इसमें कुछ तो मतलब वही है कि आप एंटी इंडिया, जो कुछ भी आप एंटी इंडिया पोस्ट नहीं करोगे। हो सकता है शायद कोई बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी रही हो, कि पर्दे के पीछे शायद कुछ बात हुई हो कि आप प्लीज़ हमारा सोशल मीडिया अनब्लॉक कर दीजिए। हम ऐसा कोई भी बात नहीं करेंगे। हो सकता है कि भाई भारत ने कॉवर्ट ऑपरेशन कुछ क्या यहाँ पे कि ठीक है आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और आप इंडिया के लिए काम करेंगे, तो फिर हम आपके सोशल मीडिया ब्लॉक कर देते। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा। शायद ये बैकडोर डिप्लोमेसी रही होगी, वहाँ से रिक्वेस्ट आई होगी और ये भारत ने बोला होगा कि अगर आप एंटी इंडिया कंटेंट पोस्ट करेंगे तो फिर आप गए काम से। क्योंकि मैंने क्या बताया कि वहाँ के रेवेन्यू को अच्छा खासा नुकसान पहुँचा है। और यही तो हमारा मकसद है ना, कि आप इकोनॉमिकली क्रिपल करिए पाकिस्तान को। क्योंकि देखिए, अभी हम ये लेक्चर कर रहे हैं और किश्तवाड़ में फिर से आतंकियों से मुठभेड़ है। अभी आतंकी कहाँ से आते हैं? ये पाकिस्तान से आते हैं। ये ऊपर से तो टपकते नहीं हैं, तो पाकिस्तान से आ रहे हैं। पाकिस्तान जो है ये पूरा प्रोपेगेंडा चला रहा है और हम यहाँ पे फिर से, हम क्या पाकिस्तान को दामाद बना के रख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे 14,000 अकाउंट्स हैं, सारे प्लेटफॉर्म जो कि बैंड थे। और ये बैंड जैसा कि पता परमानेंट नहीं। अब ऐसा ना हो कि कहीं इंडस वाटर ट्रीटी भी रीइंस्टेट कर दी जाए,
सिंपल सी बात है, आप आतंकवादी, जो भी आपके यहाँ आतंकवादी, आप मदद करिए भारत की, साथ में काम करिए, हमको क्या प्रॉब्लम है, पता है कि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इतने रिलेशन खराब हो चुके हैं ना पाकिस्तान के साथ कि ऐसा होने से रहा, और वो कभी करेगा नहीं, क्योंकि उनके जो मिलिट्री है, उनके लीडर्स की आइडेंटिटी इस वजह से। फिर सरकार जो है बता रहा है कि यहां पे अगर आप टोटल देखो, जो जितने भी अकाउंट बैंड है, तो लगभग 6.5 करोड़ 63 मिलियन सब्सक्राइबर है टोटल, बता रहे जो अकाउंट बैन किए हुए हैं। और जिन अकाउंट को मतलब जो सेलिब्रिटीज हैं अनब्लॉक, इसमें सबा कमर, मावरा हुकाने, ये वही है जो सनम तेरी कसम में थी, और इन सब ने लगभग गाली, सब ने ही गाली दी थी। हानिया आमिर ने इतनी गाली दी थी ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडिया को, युद्ध में है, ठीक है, मैं मानता हूं कि भाई युद्ध में है, आपको अपने देश का सपोर्ट करना चाहिए। जहां बॉलीवुड चुप था, वहां पे कम से कम आप ये तो क्रेडिट देंगे पाकिस्तानी एक्टर्स को, आप ये क्रेडिट देंगे सरदार जी 3 पे, क्योंकि उन्होंने अपने सरकार का कम से कम समर्थन तो किया। यहाँ तो बॉलीवुड एकदम बहुत ही कम लोगों ने, और सरदार जी 3 सबसे बड़ी ओपनिंग मिली है उसको पाकिस्तान में। आप विश्वास करेंगे, जो मूवी इंडिया में बैंड है उसको बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है। और कुछ लोग दलजीत दोसांझ को ही डिफेंड कर रहे हैं, मैं तो बिल्कुल डिफेंड नहीं करूंगा। मैं तो भाई वो बिल्कुल इसमें कि आप कोई भाई पाकिस्तान से कभी भी रिश्ते सही नहीं हो सकते जब तक वो आतंकवाद के साथ है, वो ये करता ही रहेगा हर साल 2 साल के अंदर जो है। और जब जब हमारी पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ी है ना, ये हमले और तेज हुए हैं, क्योंकि उनको एंट्री आसानी से एंट्री मिल जाती है। तो जितने भी एक्टर्स हैं ना, ये सब आप देख रहे हो, अहद रजा, हानिया आमिर, दानिश तैमूर, इन सब ने भर भर के भारत को गालियां दी हैं जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था। ओके, तो इनको बैन किया था 22 अप्रैल को, लेकिन फिर से इसको हटा लिया गया है। तो यही हुआ होगा, ठीक है, बैक चैनल डिप्लोमेसी जहां तक है, या रिक्वेस्ट की गई होगी, क्योंकि ऐसे तो एकदम से कोई नहीं ये करेगा, क्योंकि भारत का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और देखी गई, ये सब आप देख सकते हैं, ये सब चैनल थे, इसमें एक चीज़ और देखी गई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छा, इंडियंस भी ना कुछ VPN लेके और कुछ मतलब इन अकाउंट को एक्सेस कर रहे थे। ये वही बात हो गई कि शराब, जैसे प्रशांत किशोर ने बोला बिहार में शराब क्या करेंगे, हम हटा देंगे शराबबंदी, बिहार में चुनाव है ना, और हटा भी देनी चाहिए दोस्तों, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिहार में शराब बिक रही है, जो 100 में बिकती थी वो 300 में बिक रही है, और वो सब ब्लैक मनी है, वो कहाँ जा रहा है। तो इससे अच्छा तो सरकार का ही रेवेन्यू हो, 20,000 करोड़ का लॉस है। तो वही बात होगी कि एक्सेस नहीं तो चलो VPN से ही जो है वो हम एक्सेस कर लेंगे। तो बहुत सारे इंडियंस हैं जो ये काम कर रहे हैं। अब मैं क्या बोलूं, लेकिन जब अपने पे बीतती है ना, तब पता चलता है। अभी पहलगांव हमले के जख्म ताज़ा है, जिनका परिवार का कोई खोता है उनसे पूछिए, आप उनसे पूछिए उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। और अभी दोस्तों अलकायदा 3 भारतीयों को किडनैप कर लिया है माले में। ये कैसे ऑपरेशन, क्या कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस है। और ये पैसा जो है वो कहां जा रहा है, इनके पास भी रह रहा है कि किसको दे रहे हैं, यू डोंट नो, जो रेवेन्यू आ रहा है। तो प्रोवोकेटिव, यूट्यूब ने वही बोला कि भैया देखो प्रोवोकेटिव है, कम्युनल सेंसिटिव कंटेंट है, फॉल्स एंड मिसलीडिंग है अगेंस्ट द आर्मी और सिक्योरिटी एजेंसीज, 63 मिलियन कंबाइंड सब्सक्राइबर बेस है, बट फिर अनब्लॉक कर दिया। तो क्या कोई ऐसी सरकार आएगी, कोई लीडर आएगा जो बहुत ही सख्त कदम लेगा? आपको लेने पड़ेंगे। आप कह सकते हो कि डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं चलता, मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूं कि सही बात है, डिप्लोमेसी में आपको एक दूसरे के साथ चलना है। लेकिन क्या पाकिस्तान साथ चल रहा है आपके? 75 सालों से उसने क्या दिया है धोखे के अलावा? कुछ दिया है? कुछ भी? आप एक बात बता दीजिए। उसने आपके ऊपर हमला, आपके रिसोर्सेज ड्रेन किए हैं, बहुत मुश्किल है। हमारे ज़मीन पर आके उसने आतंकवादी हमले किए हैं, कवर्ट ऑपरेशन चलाए हैं, इंडिया के खिलाफ काम किया है। एक भी चीज़ उन्होंने इंडिया के लिए सही नहीं की। और उसके बाद हम क्यों इतना पाकिस्तान के ऊपर मेहरबान हैं, ये समझ नहीं आता है। क्यों ये एक्टर्स, इन लोगों को पैसा चाहिए, ये एक्टर्स हैं, ये सब म्यूजिशियंस हैं, इनको लगता है पाकिस्तान में बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, बहुत सारे इंडियन एक्टर्स हैं, या बहुत सारे इंडिया में लोग हैं जो जिनके रूट्स पाकिस्तान के हैं। अरे उससे क्या, उससे का मतलब क्या है? जहां से भी आपके रूट्स हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि गलत को सही ठहरा दोगे। एक बहुत अच्छी जगह है, लेकिन आज उसको गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या वो सही है? नहीं है। तो यही सब है। बाद में ये सरदार जी 3 पर कंट्रोवर्सी, जिसमें मैंने लेक्चर भी बनाया था। उसके बाद AICWA ने अपील भी की है कि आप इसको तुरंत, ये जो डिसीजन है ये वापस लीजिए, और ये सही नहीं है। बट अब देखते हैं सरकार जो बोले, भैया इस पर क्या ही कर सकते हैं। बाकी जो होगा मैं आपको बताऊंगा, कोई और अपडेट आएगी। आप UPSC हमारा जो कलेक्टर बैच, उसको आप अवेल करें। 1-to-1 मेंटोरशिप, करेंट अफेयर्स, एक तरीके से इस बार आपका कहते हैं ना कि 90% स्टूडेंट को करना है, 10% टीचर को करना, बट ये हम रिवर्स कर रहे हैं हमारे कलेक्टर बैच में। हम 90% करेंगे आपके साथ, जुड़े रहेंगे आपके साथ। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है कोर्स का। शुक्रिया।